करने वाली जगहों यानी फैक्ट्रीज और कारखानों में बच्चों पर होने वाले मजालिम कुछ कम नहीं हैं। देही इलाकों में घरों से लेकर खेतों में भी गरीब बच्चों से छोटी उम्र में बहुत सख्त काम करवाए जाते हैं। मगर इससे ज़्यादा जुल्म की बात यह है कि अब उन्हें पैसों के हुसूल और ज़ाती दुश्मनी पर ना सिर्फ अगवा किया जाने लगा है, बल्कि ज़्यादातर को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल भी कर दिया जाता है। ना जाने हमारे मुआशरे के नन्हे मुन्ने बच्चों को जुल्म की इन वारदातों और तशद्दुद से कब छुटकारा मिलेगा। इसलिए कि बच्चों के हुकूक के सिलसिले में काम करने वाले हुकूमती इदारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल की वारदातों के बारे में सुनकर दिल खून के आंसू रोता है, मगर मुल्क के किसी न किसी हिस्से से रोज़ाना बच्चों के अगवा और कत्ल की खबरें हमारे सामने आती हैं। कराची में भी घर से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाने वाली वालिदैन की इकलौती बेटी की लाश अगले रोज़ सुनसान प्लॉट की झाड़ियों से मिली। बच्ची को किसने कत्ल किया और कातिल कौन थे, आइए देखते हैं। गम की तस्वीर बना ये मोहम्मद सिद्दीक है, जिसकी इकलौती औलाद दरिंदा सिर्फ सफ़ाक मुल्ज़मान के हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठी। अपनी और अपने घर वालों की अच्छी और बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में लिए पंजाब से कराची मुंतकिल होने वाले मोहम्मद सिद्दीक तो बेटी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कराची तो लेकर आ गया, लेकिन इस शहर में छुपे भेड़ियों ने उसकी खुशियों का खून कर दिया। मोहम्मद सिद्दीक की इकलौती 8 साला बेटी मारिया घर से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए निकली और फिर पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। जब वो काफी देर तक घर न आई तो उसकी वालिदा ने उसे ढूंढने की कोशिश की और बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला उसके वालिद को कर दी, जिसके बाद लापता बच्ची की तलाश शुरू की गई। मगर घर वालों की तलाश के बावजूद भी बच्ची नहीं मिली। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सचल थाने में दर्ज करा दी। तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया था इस तरीके से 6 बजे के बच्ची गुम हो गई है। मैं घर आया, मेरा भांजा भी आया, ढूंढा वगैरह, पड़ोसियों के पास गए। जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है उसकी बेटी हमारिया अपने घर बाहर निकली चीज़ें लेने के लिए 6:30 बजे गायब हो गई। उनने वो इतला SHO को दी, गुमशुदगी दर्ज हुई। मुल्जिमान की शनाख्त हो गई और वो गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बच्ची तो ना मिली, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के एक सुनसान प्लॉट में झाड़ियों के पास से मिली, जिसे गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। और उससे पहले उस मासूम को सफ़ाक भेड़ियों ने ज्यादती का निशाना भी बनाया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश वहां क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने देखी। लाश मिलने के बाद घर वालों पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। बच्ची के अगवा और कत्ल का मुकदमा इब्तिदाई तौर पर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने चंद घंटों की तफ्तीश के बाद ही सफ़ाक मुल्ज़िमान को तलाश कर लिया था और गाजी गोट में छापा मारकर शेर मोहम्मद और इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इस घिनौने फेल का एतराफ़ करते हुए अपने तीसरे साथी आबिद का भी बताया, जिसे बाद में पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले मुल्ज़िम आबिद को जो है वो गिरफ्तार किया। जैसे वो गिरफ्तार हुए तो उनने इंट्रोगेशन के दौरान एतराफ़ किया कि ये हमने जुर्म किया है, मैंने बच्ची उठाई थी, मेरे साथ 2 फलां साथी भी हैं। फिर हमने 780 का इजाफ़ा किया। उसके बाद रिमांड लेने के बाद दूसरी रात में हमने रेड कर 2 मुल्ज़िमान और उठा दिए, शेर मोहम्मद और इमरान। उनको भी नहायत हिकमत अमली से हमने इंट्रोगेट किया, उनने भी अपने जुर्म का एतराफ़ किया और हमें जाए वक़ुआ का निशानदही की। जहाँ बच्ची की डेड बॉडी मिली थी झाड़ियों में से, उस जगह पे बच्ची को नहीं मारा गया, ये झाड़ियों में सिर्फ इन्होंने फेंक दिया था कि लाश नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इमरान ने घर के करीब से बच्ची को उठाया था और उसके बाद वो आबिद और शेर अली के साथ बच्ची को लेकर एक खाली प्लाट पर ले गया, जहां उन्होंने फर्दन मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और उसका गला घोंटकर उसे कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। इस सफ़ाक वारदात के सिलसिले में बच्ची को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने वाले मरकजी मुल्जिम इमरान का क्या कहना था, अब आप ये खुद सुन लें। गाजी गोट गया था जी,
सर रास्ते में मुझे बच्ची मिली जी सर, मैंने बाइक पे बिठाया जी और मैं थोड़ा आगे चला, जी शेर मोहम्मद मिल गया। जी फिर शेर मोहम्मद ने बोला कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बच्ची गुम हो गई है किसी की। जी जोर से बोल बेटा। मैंने कहा बच्ची किसी की गुम हो गई है। जी फिर वो मेरे साथ बाइक पे बैठा, जी फिर हम आगे गए, जी फिर इमरान को बिठाया, जी फिर और आगे गए, फिर एक बच्ची को कहाँ बिठाया बेटा? सर आगे टैंकी पे, आगे टैंकी पे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे गए अब्दुल्ला शाह गाजीपुर के जी ब्लॉक में। जी फिर वहाँ पर शेर मोहम्मद ने लड़की को उतारा और कर दी। शेर मोहम्मद ने, बाद में किसने किया? इमरान ने, बाद में किसने किया? फिर मुझे भेजा। आपने किया। फिर उसके बाद क्या किया? बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया। इस वारदात में मुलव्विस दूसरे मुल्जिम शेर अली ने इस वारदात के सिलसिले में जो लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात किए वो भी उसकी जुबानी सुन लें। मासूम बच्ची को मुल्जिमान ने फर्दन ज्यादती का निशाना बनाया था और फिर उसे बेदर्दी से कैसे कत्ल किया, ये बात सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहाँ उतर गया ने खाली प्लाट था। जी शेर मोहम्मद वहाँ लड़की को ले गया, बच्ची को। वहाँ जाते के साथ शेर मोहम्मद वापसी आया, जी फिर मुझे बोला तुम जाओ। जी मैं गया, मैं वापस आया, फिर आबिद को भेजा था। जी आबिद वापसी आया, फिर शेर मोहम्मद ने उसको पंधा लगा दिया, फिर वो बच्ची मर गई। फिर डेड बॉडी कहाँ फेंकी? बाहर फेंक दी जंगल में। जंगल में फेंकी। आ रहा था गली से तो देखा मैंने, आबिद को आवाज़ दी, रोका तो मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं? बोला ये बच्ची गुम हो गई। मैंने बोला चलो मैं दिखाता हूँ इसका क्या। तो ले गया जी ब्लॉक में, प्लाट खाली था। इमरान आगे मिला, हाँ इमरान को बिठाया, उसको जी ब्लॉक में ले गए, प्लाट खाली था, उधर बच्ची को उतारा और और गला घोट के मारा। मुल्जिमान बाअसर हैं, जिसकी वजह से बच्ची का वालिद खौफ का शिकार है। देखते हैं कि मुल्जिमान बच्ची के वालिद को क्या कह रहे हैं। दरिंदा सिर्फ मुल्जमान के हाथों ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली मारिया के वालिद का कहना है कि उन्हें इलाके के लोगों ने बता दिया था कि उनकी बेटी को इमरान ने उठाया है, जिसके बाद वो और उसकी बीवी अपनी बेटी की तलाश में उनके घर भी गए, लेकिन उसके घर वालों ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। प्रेशराइज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि केस से विदाउट हो जाओ, केस से हट जाओ। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है इनकी धमकियों की वजह से। मैंने अपनी फैमिली अपनी गांव में भेज दी है इनके डर और खौफ से। इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुझे बार बार मारने की धमकियाँ दी जा रही है। मैं अब छुप के रह रहा हूँ। जब FIR कट गई उसके बाद फिर उनको दबाया धमकाया गया कि केस की पैरवी की तो आपको जो है वो कत्ल किया जाएगा, ये किया जाएगा, धमकियाँ दी गई, केस की पैरवी नहीं करो। वो बेचारे अपना वो जो किराए का घर था वो भी छोड़ के चले गए। एक तरफ तो बेटी कत्ल हुई और दूसरी जानिब मुल्जिमान भी संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद सिद्दीक मुल्जिमान से बचने के लिए छुपता फिर रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुल्जिमान अब अपने किए पर शर्मिंदा हैं और वो माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। अल्लाह पे रखा हुआ, जो अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ के जो सज़ा देगा। शर्मिंदा हो। जी सर। पुलिस का कहना है कि जिस दिन बच्ची को मुल्जिमान ने अगवा करने के बाद कत्ल किया था उस रोज़ उनके रिश्तेदार की शादी थी और उस रोज़ मुल्जिमान नशे की हालत में थे। इंसानों की बस्ती में कई दरिंदा नुमा इंसान भी आबाद हैं। अगर उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा न दी गई तो हमारे मुआशरे में किसी की जान, इज्जत और बच्चे महफूज नहीं रह सकेंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर में स्टेज पर अपनी अदाकारी और रक्स से शोहरत पाने वाली अदाकारा सोबिया राना पुरस्कार तौर पर हलाक हो गईं। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोबिया राना की हलाकत कैसे हुई और कत्ल का इल्ज़ाम किस पर लगा, आइए जानते हैं। ड्रीम गार्डन रायवेन रोड की रहायशी अदाकारा सोबिया राना ने स्टेज पर अपनी अदाकारी और रक्स का जादू जगाया और संगम राना के नाम से शोहरत पाई। चंद रोज कबल सोबिया राना की लाश घर के बंद कमरे से मिली। पुलिस के मुताबिक उसके गले पर फंदे का निशान पाया गया है, मगर अहले खाना का कहना है कि उसे कत्ल किया गया है।
तो यही पता चला कि जी ये डेड बॉडी इधर हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली है, डेड बॉडी कब्जे में ली, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। तो जो भी हकायक सामने आएंगे बताएंगे आपको इंशाल्लाह। एक बहन थी और एक भाई था जो पढ़ता है, और एक उसकी वालदा रह रही थी वहाँ पे। तो बाकी वो रह रहे थे तकरीबन 2 से 3 माह से रह रहे थे यहाँ पे। सुबह 4 पे लेने आए तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी लड़की जो है ना वो उसकी यानी कि हार्ट अटैक हुआ है और वो फौत हो गई है। तो यही मैंने सुबह सुना है। उसके बाद हम लोग तो काम पे चले गए थे। उसके बाद ये अब पता नहीं कि क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर सोबिया राना के कजन की बीवी आमना, उसकी बेटी नाइला और 2 बेटों काशिफ और जीशान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद असल सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि सोबिया को कत्ल किया गया, उसने खुदकुशी की या फिर हार्ट अटैक के बाइस फौत हुई। अभी तक सोबिया वाले केस में उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फाइनल आनी बाकी है। अभी कॉज ऑफ डेथ भी डिटरमिन होनी है कि उसमें क्या है, इसलिए अभी तक उसमें कोई। सोबिया राना के उस्सा का कहना है कि पुलिस उनसे तावन नहीं कर रही। पुलिस ने अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई की है। सोबिया की वालदा का कहना है कि उसे बेटी के कत्ल का इंसाफ चाहिए। बयान ले लिया, ना वो FIR काट रहे हैं, ना कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा रिसीविंग दे दो, रिसीविंग भी नहीं दे रहे, ना कोई साथ बंदा भेज रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आमना और आमना के बेटों के खिलाफ दरखास्त दी है और उन लोगों पे मुझे शक है और मुझे बस। क्या वजह थी लड़ाई? भाई मुझे कोई पता नहीं अभी तक, ना मैं उधर घर पे गई हूँ, ना मुझे अभी तक पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले भी कोई लड़ाई होती रही उनमें? नहीं भाई वो नहीं लड़ती किसी से, वो किसी से नहीं लड़ाई करती, वो तो सबसे प्यार करती थी। वो तो मेरा इतना ख्याल करती थी, मेरी बेटी बहुत ज्यादा ख्याल करती थी। वो लड़ने वाली है ही नहीं थी, वो नहीं किसी से लड़ाई करती। मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, मेरे रात दरवाजा खटकाऊंगी, मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मैं इंसाफ के बदले कुछ भी करूंगी अपने लिए। पुलिस के होमिसाइड सेल ने जायू कुआ का मुआयना किया। इस केस में नामजद मुलजमान ने पुलिस हुकाम को एक दुपट्टा भी दिया है और बताया है कि इससे सोबिया ने खुदकुशी की है। तमाम पुलिस हुकाम ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस दुपट्टे से फंदा लेना मुमकिन नहीं। और दूसरा, सोबिया की लाश जिस कमरे से मिली उसका पंखा भी ठीक हालत में है। अभी तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी ऑफिशियली सामने आ गई है तो उसके ऊपर अभी नामजद जो मुलजमान है उनसे भी हम वो मेल पे पूरी जमानत करवा ली है, उनसे भी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये केस ट्रेस हो जाएगा। जी अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हमने करवाया है, हर पहलू से तफ्तीश जारी है। जैसे कोई बात सामने आती है या कोई फाइनलाइज होता है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद उस्सा के हवाले कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सोबिया की बहन शमा भी स्टेज अदाकारा है और उसके साथ सोबिया का झगड़ा भी चल रहा था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, जल्दी असल हकाइक सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब उस्सा ने मुतालबा किया है कि तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके कातलों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज़ दफ़ा किसी बात को अहमियत नहीं दी जाती, मगर वक्त गुजरने के साथ मामूली बात भी बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ नारोवाल के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ, जो घर से टैक्सी लेकर निकला और फिर वापस ना आया। उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। नारोवाल सदर के इलाके मालो के ततले का रहायशी मुनव्वर हुसैन उर्फ बोला टैक्सी ड्राइवर था। उसके 2 बच्चे हैं। चंद रोज कबल वो हस्बे मामूल टैक्सी लेकर घर से निकला और जाते हुए घर वालों को बताया कि उसने मोजा रंसीवाल से एक सवारी लेनी है। वो शाम को घर वापस आ जाता था, मगर उस रोज वो रात 10 बजे तक घर वापस न आया। जिस पर घर वालों ने उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो दोनों नंबर बंद थे, जिस पर घर वालों को तशवीश हुई और वो उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। मुनव्वर मेरा छोटा भाई था, उसने हमें ये कहा था कि मैंने रसीवाल से सवारी उठानी है। इधर से तकरीबन 6-7 बजे के करीब चला गया। मुनव्वर हुसैन का भाई रशीद अहमद दीगर रिश्तेदारों के हमरा उसे ढूंढने मोजा रंसीवाल में चला गया, जहां रंसीवाल फाटक पर उसे मुकामी रिहायशियों समीउल्लाह और नूरदीन ने बताया कि शाम के वक्त मुनव्वर हुसैन टैक्सी लेकर यहां से गुजरा था। टैक्सी में 3 मर्द और 1 औरत बैठे थे। इसी दौरान उन्हें मालूम हुआ कि जस्टर पुली के करीब पुलिस को एक लाश मिली है। सब वहां पहुंचे तो देखा कि वो लाश मुनव्वर हुसैन की ही थी। टैक्सी ड्राइवर सी ते उन्होंने इन्होंने अगवा करके ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸੜ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। पुलिस
तफ्तीश के बाद जब कातिल के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। देखते हैं वो घर का भेदी कौन था। सदर नारोवाल पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन नंबर का डाटा निकलवाया, जिसकी मदद से उसके दोस्त इमरान और उसकी भाभी रिजवाना कौसर को हिरासत में लिया गया, जिनसे आखिरी बार मकतूल का राब्ता हुआ था। उन्होंने दौरान तफ्तीश मुनव्वर हुसैन के कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजम इमरान ने बताया कि उसका भाई बैरून मुल्क है। मुनव्वर हुसैन उसकी भाभी को फोन पर तंग करता था, जिस पर उन्होंने प्लानिंग के तहत उसे फोन करके घर बुलवाया और कत्ल करके लाश जसरत पुलिस से पानी में फेंक दी। थाने में रिपोर्ट दी तो थाने वालों ने जब हमारे साथ गए तो वो मुलजम एक हमने पकड़ा कि ये इसके साथ उसका राब्ता था। तो राब्ते के जब हमने नंबर देखा तो वाकई राब्ता निकला। पुलिस ने जब छापा मारा पकड़ा, मुलजम पकड़ा गया। उसने कहा कि मैंने उसे कत्ल कर दिया वह। अभी इसके बाद हमारा इंसाफ हमें मिलना चाहिए। मकतूल के गुस्सा रहने इलाका ने मुलजम को थाने में प्रोटोकॉल देने और दीगर मुलजमान के गिरफ्तार न होने पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। सानू इंसाफ मिलना चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल मिलना चाहिए। छोटे छोटे एक बेटी है एक बेटा है, उन्हों का कौन वारस है? ਜਾਂ गवर्नमेंट वारस है उन्हों की ਜਾਂ अल्लाह वारस है उन्हों का। हम पकड़े गए हैं, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो अभी तक सामने नहीं आए नामालूम है, उनको भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मकतूल के गुस्सा रहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुलिस को हदायत की जाए कि दीगर मुलजमान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें इंजाम तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिश उदास, समा, नारोवाल। हमारे आसपास रोजाना जुर्म की कई ऐसी वारदातें होती हैं जिन्हें हम इतनी अहमियत नहीं देते, मगर हर वारदात किसी खानदान और कई अफराद को ज़रूर मुतासर करती है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसे क्राइम सीन का हिस्सा बना सकें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।